आइए आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे ना, अध्याय 1.1 का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध जो R दिया है हमारा, वो दिया है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल देन कितना दिया है b स्क्वायर ना। ये हमारा संबंध R दे दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, न ही संक्रामक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी R जो समुच्चय जिससे लिखेंगे, इससे पहले a b करके लिखते थे ना, इसमें खुद दे दिया R और संबंध R से होता ही है ना, तो दोनों ही R है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को तथा इसके बेसिक चीजों को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की वीडियो को देखने से पहले आप इसके बेसिक को जरूर देखें। पार्ट 1 करके बेसिक है, उसको देखिए, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने वीडियो डालते गए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखा जाए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, बस यही हमारा उद्देश्य है आपके लिए ना। तो चलिए देखिए, तो लिखा क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ना। तो देखिए, तो हम लिख देंगे R बराबर, दोनों R ही है ना, समुच्चय भी R है और संबंध भी R है। तो क्या है, R बराबर लिखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये मेरा बन गया क्या, R, यानी समुच्चय बन गया ना। अब देखिए संबंध क्या दिया है, संबंध दिया है कि R बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल देन कितना है b स्क्वायर, ये दिया हुआ कंडीशन, ठीक है। ये दिया हुआ मेरा संबंध कंडीशन के हिसाब से करेंगे ना। तो ये देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या प्लस से लेकर माइनस तक होती है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये क्या परिमित है, क्या अपरिमित समुच्चय है, तो ये अपरिमित समुच्चय ना। तो ये अपरिमित समुच्चय होता है तो युग्म नहीं बनते हैं, तो अपरिमित समुच्चय तो युग्म नहीं बनते, तो किससे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को हम जो दिया हुआ कंडीशन इससे करेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर हम स्वतुल्य में करेंगे ना, तो स्वतुल्य में करेंगे तो आप बराबर लेकर क्वेश्चन को करेंगे ना। लेस देन ग्रेटर देन से ध्यान नहीं देंगे ना, आप किस पे देंगे, इक्वल पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये चीज पहले ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं कि अगर स्वतुल्य संबंध करेंगे तो सवाल अगर कंडीशन ऐसा दिया, लेस देन इक्वल देन या ग्रेटर देन इक्वल देन ना, ऐसा दिया हो तो आप किस पे ध्यान दोगे, स्वतुल्य में आप किस पे ध्यान दोगे, इक्वल पे, बराबर पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। लेस देन ग्रेटर देन पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। उसके बाद सममित संबंध और संक्रामक पे आप इस पे ध्यान दोगे, ठीक है, इस पे ध्यान दोगे। लेकिन आप उसमें दोनों पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है क्या, स्वतुल्य वाले में बराबर पे ध्यान दोगे ना, बराबर से ही क्वेश्चन को हल करोगे। तो क्या नियम होता है, आप जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध में अगर हम स्वतुल्य संबंध निकालते हैं और चलिए स्वतुल्य संबंध देखिए, स्वतुल्य संबंध हमें स्थापित करना है कि नहीं है ना। स्वतुल्य नहीं है, न तो सममित है, न तो संक्रामक है, यही संबंध हमें दिखाना है। तो स्वतुल्य दिखाना है, तो स्वतुल्य में हम क्या करते हैं कि कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन को देखने के बाद अगर x y रहता है क्वेश्चन में तो लिखते हैं कि y की जगह x रखने पे, x की जगह y रखने पे, a b है तो क्या करेंगे, तो b की जगह a रखने पे, a की जगह b रखने पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यही करेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि b के स्थान B के स्थान पर A रखने
पर, तो बी के स्थान पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ए लेस देन इक्वल देन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर तो नहीं हटाना है, हमें स्क्वायर नहीं हटाना है, यहाँ पर ए बी की जगह बस चेंज करना है ना, तो बी के स्थान पे ए रखना है, तो बी यहाँ पर है तो बी के स्थान पे हमने रख दिया ए। तो अब आप बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसको हम बोले थे ना कि लेस देन को हटा दो, खाली बराबर पे ध्यान दो सोतुल्य पे, तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे बराबर है, तो क्या ए के बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। ए जो है ए स्क्वायर के बराबर होगा, आप सोचिए अपने दिमाग से, क्योंकि देखिए ए मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए ए स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर आप ए का मान 2 रख रहे हो तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4, ए स्क्वायर का मान कितना 4 हो जाएगा ना, तो ये दोनों आपस में बराबर है नहीं। अगर एक पे करो सर, एक पे क्यों नहीं चेक कर रहे, एक पे करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा ना, तो ये बराबर आ गए। लेकिन हमें सब कंडीशन पे, अब करो कि 2 4 पे फॉलो फिर उसके बाद किसी पे ना फॉलो, तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं, हमें सब अंक पे फॉलो होना चाहिए ना, ठीक, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक, तो बराबर नहीं है तो क्या करोगे आप, लिखोगे फॉर एवरी करके सूत्र के हिसाब से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ठीक, बिलोंग्स टू, अच्छा नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होगा, ये देखिए तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं ना, ये बराबर आपस में नहीं है ना, बराबर नहीं, तो अब क्या करोगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर जो है, तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो नॉट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए समुच्चय सूत्र में होता है ना, तो यहाँ पर आर लिखा है समुच्चय, तो आर लिख दीजिएगा, ठीक है, तो बिलोंग्स नहीं कर रहा तो क्या लिखोगे आप, आर समुच्चय, समुच्चय आर ही है ना, आर समुच्चय, आर में एक स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं, ठीक। अब देखिए इतना बातें आपको समझ में आई ना, तो आप अब चेक करिए किस पे, स्वतुल्य तो हो गया सम्मित पे, सम्मित का करने के लिए आप सूत्र लिखेंगे, पहले सम्मित हेडिंग डाल लीजिए, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ध्यान दीजिएगा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या करते हैं हम, सम्मित संबंध में हम कंडीशन को ही उतारते हैं ना, कंडीशन को उतारे, ठीक है, इसमें तो क्या चेंज करते हैं, बी को ए की जगह, ए की बी की जगह, एक्स को वाई की जगह, वाई को एक्स की जगह, जैसा क्वेश्चन हो, लेकिन इसमें कंडीशन को ही उतारते हैं सम्मित में और संक्रामक में, ठीक है, कंडीशन उतार लीजिए, इतना हो जाएगा, ये कंडीशन उतरा तो इस हिसाब से सूत्र क्या बनेगा मेरा, ए कामा बी, सूत्र याद होना चाहिए सम्मित का, बार बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक, तो इतना होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये होता है ना कि बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखें, कंडीशन उतारने का बिलोंग्स टू आर जैसे सूत्र में होता है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सूत्र पहले लिख लीजिए सम्मित का, सम्मित का सूत्र क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, इम्प्लाइज दैट, आपस में बदल जाते हैं, बी की जगह ए की जगह बी, बिलोंग्स टू आर, जहां सूत्र है ये, जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, ये सूत्र है, ठीक है, ये फार्मूला को याद होगा, ठीक, तो देखिए, तो सम्मित संबंध में हम कंडीशन को उतारते हैं पहले, ठीक है, तो कंडीशन उतारिए, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है, तो इतने से मेरा सूत्र क्या बनेगा, ए कामा बी बन जाएगा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, इम्प्लाइज डेट, तो यहाँ पर इम्प्लाइज डेट लगाइए, ये आपस में बदलते हैं, सूत्र में देखो बदला है ना, बी की जगह ए की जगह बी, तो ऐसे आप इसमें बदल लीजिए, तो बी की जगह ए की जगह बी, तो ए की जगह बी लिखिए बी, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा ए, आपस में बदल गए। तो ये बताइए इसमें है कि ए जो है इसमें बराबर पे ध्यान नहीं देना है हमें ना, इस पे बराबर पे नहीं ध्यान देना, हम आपको पहले ही बताए हैं, इस पे लेस देन इक्वल देन जैसा और ग्रेटर देन जैसा हो इस पे ध्यान देना। तो ए जो है
बी स्क्वायर से क्या है, छोटा है, यानी ए का मान जो है इसमें है। ठीक है, बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है छोटा है बी स्क्वायर से, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बी छोटा है ए स्क्वायर से ना, ऐसी चीजें है ना इसमें। यहाँ पर बड़ा दिखाई दे बता रहा है, यहाँ पे छोटा बता रहा है, जबकि ए का मान इसमें है ना। अरे छोटा है ये चीज, तो ये बड़ा है, तो छोटा की चीजें इसमें होंगी ना, तो यही चीज इसमें है। ठीक है, तो इसमें तो ये चीजें गलत बता दी ना कि बी छोटा है ए स्क्वायर से, तो ये गलत चीजें। ठीक, ये बिलोंग्स नहीं करेंगे। ठीक, ये बिलोंग्स नहीं करेंगे तो आप क्या लिखोगे, इससे समझने के बाद तो आप सूत्र के हिसाब से लिखोगे। आपस में चेंज हुआ है तो सूत्र के हिसाब से आप चेंज करोगे, तो क्या लिख दोगे, बी कामा ये, ऐसे चेंज करके लिख दिए। ठीक, बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स नहीं किया तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स। जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसमें। ठीक, अब समझिए कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 1 है, अब बी बराबर 2 है। ठीक है, अगर ए तो यहाँ पर रखिए, देखिए क्या होता है, 1 यहाँ पर इस सूत्र पे देखिए, यहाँ पर ऐसे है ना, 20 1 बी का मान 2 रखिए, 2 दूनी के कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 जो है बड़ा है 1 से, तो 1 इसमें आएगा ना, ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिए अगर ऐसा हो जाए कि बी, ये चीज बी ए स्क्वायर, ये देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 2 है ना, बी का मान 2 है, यहाँ पे 2 रखिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 1 का मान रखिए, 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा ना 1, तो बताओ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये चीजें गलत है ना, तो ऐसे ही यहीं पे ये चीजें गलत है, तो इसलिए नॉट बिलोंग होगा ना। बात समझ में आई? तो चलिए देखिए, समझ में आया ना धड़ से, चलिए देखिए, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स हो गया, तो क्या लिखोगे, आर समुच्चय आर में, यहाँ पर ए नहीं है आर है, इसलिए आर लिख रहे हैं, आर समुच्चय आर में एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई ना? तो देखिए अब हम आपको इसको रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद आपको क्या बताते हैं, अब आपको हम बता रहे हैं क्या, संक्रामक संबंध के बारे में। तो इसके बाद ही हम बताएंगे, ये इतना आप नोट्स कर लीजिए। नोट करने के बाद इसके नीचे हम क्या हेडिंग डालेंगे, संक्रामक, देखते हैं ये संबंध रखता है कि नहीं, जबकि हमें क्या सिद्ध करना है, न ही संक्रामक है, यानी संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कर रहे हैं। अब देखिए संक्रामक संबंध हमको दिखाना है ना कि नहीं है, तो देखिए संक्रामक संबंध नहीं है, तो संक्रामक संबंध का सूत्र ये होता है ना कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कामा सी, जैसे बी से खत्म हुआ तो बी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरा ले लेते हैं सी, सूत्र तो आपको मालूम है ना, सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी से बी कैंसिल हो गया, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बी सी क्या है, समुच्चय ए में है ना। इसमें भी क्या करते हैं हम, कंडीशन को उतारते हैं। क्या करते हैं, कंडीशन को उतारते हैं। तो कंडीशन जो दिया है आर में उसको उतार लीजिए। क्या होता है, ए बिलोंग्स टू ए लेस देन इक्वल देन क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, ये कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमको करना है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो हमें करना क्या है कि इसमें हम देखते हैं क्या कि जैसे सूत्र आपको देखिए, सूत्र पे ध्यान से देखिए कि बी जैसे यहाँ पे खत्म हुआ तो सी एक नया अवयव आया ना, ऐसे ही आप इसमें करेंगे। तो जैसे ऐसे करेंगे क्या, सूत्र के हिसाब से, तो ए बी जैसे है तो यहाँ पर ए बी है ना, और लगाइए, और तो बी है तो यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पर देखिए और सूत्र ऐसे बनाते जाइए। तो बी हो गया इस हिसाब से, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो लेस देन इक्वल, यहाँ पर देखिए सी आ गया, तो यहाँ पर दूसरे चीज को लिखेंगे सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये अपने से लेते हैं ना तीसरा अवयव, तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए
ए छोटा है बी स्क्वायर से ना, यही चीज़ है ना। और यहाँ पर बोल रहा है कि बी छोटा है सी स्क्वायर से। तो देखिए जो तीसरा यहाँ पर जो आंसर आता है इस सूत्र में वही आंसर होता है ना। तो इस हिसाब से अगर दोनों के हिसाब से देखा जाए तो हम ये करते हैं कि b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, a बचेगा। तीसरा देखो पहला और तीसरा लेते हैं तो इसमें भी पहला क्या करेंगे, तीसरा लेंगे। a लेस देन इक्वल, देखो इधर पे b, देखो इधर देखिए b का मान जो है कितना है, c स्क्वायर है। b का मान क्या है, c स्क्वायर है। तो इसी b के मान को b बराबर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर है b बराबर देखिए कितना है, c स्क्वायर है। तो इसी c स्क्वायर को हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, हमारा यही बनेगा ना कि स्क्वायर तो ये खाली b का मान रखिए। तो b का मान रखिए, यहाँ पर देखिए स्क्वायर पर है तो स्क्वायर रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, घाते कितने बन जाएंगे, 4 हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं। देखिए यहाँ पर तीसरा अवयव जो हम लेते हैं तो जिससे इससे कैंसिल होता है b से b, ठीक है। तो ऐसा तो कंडीशन है नहीं इसमें, b स्क्वायर है ये b है ना, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से a इसको उतारिए फिर इसको उतारिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि b का मान जो है c स्क्वायर के बराबर है ना, b बराबर c स्क्वायर। तो b जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b के मान के b बराबर c स्क्वायर है तो यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर का स्क्वायर। तो c स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा घाते। तो 4 घाते हो जाएगा तो ये बिलोंग्स करेगा नहीं ना, बिलोंग्स करेगा। तो यही पे पूरे सूत्र पे आप क्या लिखोगे कि नॉट बिलोंग्स, ठीक है। नॉट बिलोंग्स कर लोगे तो लिखोगे क्या, जहाँ a कामा b कामा c बिलोंग्स टू r, ठीक है। नॉट आ गया तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे आप r समुच्चय r है ना। तो देखिए अब इस हिसाब से सूत्र देखिए सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये मिटा दीजिए, ठीक है। सूत्र फॉलो कर रहा है कि देखिए a b है तो यहाँ पे क्या लिखिए, a कामा b सूत्र के हिसाब से बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर b c है तो b कामा c बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज दैट। सूत्र के हिसाब से देखते जाइएगा, ठीक है। इस हिसाब में ए बी भी है, इस क्वेश्चन में भी ए बी है तो ए बी ही लिखेंगे ना। यहाँ पे नाट दिया है ना, ए सी से नाट दिया है तो क्या कर लोगे, नाट हमने बताया ना कैसे हुआ, तो लिखोगे ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसको जहाँ इसमें भी लिखना है तो लिख लो, नहीं तो ऐसे रहने दो। तो ये नाट हो गया ना तो क्या कर लोगे, तो लिखोगे आर समुच्चय आर में एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। तो अतः तीनों करके लिख लेंगे, अतः करके यहां से लिख देंगे, न तो सौतुल्य न तो सम्मित है और न ही संक्रामित है। अतः आर समुच्चय आर में न तो स्वतुल्य है न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है, है। यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।